Assalamualaikum my dear students, welcome back to my YouTube channel with a new video. Today our topic is heating and cooling curves. As you all know, our previous topic was interconversion of physical states of matter. If you are new at my channel, please watch the previous video first so you can understand better. Let's start our today topic. फर्स्ट चैप्टर में आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, तो अब हम थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं 14.3। ठीक है, आपका जो 10th क्लास का चैप्टर 14 है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस है, तो उसका जो टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स, वो मैं आप लोगों को आज डिटेल से पढ़ाने लगी हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए हीटिंग एंड कूलिंग कर्व हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं। जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है ना, इंटर कन्वर्शन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसको ही अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए उसने आपको हीटिंग एंड कूलिंग कर्व के ज़रिए फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन दी हुई है, इंटर कन्वर्शन ऑफ फिजिकल स्टेट्स कैन आल्सो बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सच ग्राफ इज कॉल्ड हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। कह रहे हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ जो फिजिकल स्टेट्स है ना, उसे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप एक ग्राफ क्रिएट कर लें टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के बिटवीन। तो जो ग्राफ आप क्रिएट करेंगे उसे हीटिंग और कूलिंग कर्व कहेंगे। यानी कि अगर आप में ग्राफ जो बना रहे हैं उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा तो वो होगा हीटिंग कर्व, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा तो वो होगा कूलिंग कर्व। आपकी बुक है ना, उसमें ये हीटिंग और कूलिंग कर्व दोनों कर्व्स एक साथ एक्सप्लेन किए, तो स्टूडेंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते और थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने दोनों को सेपरेट किया है। पहले मैंने हीटिंग कर्व का आपको एक्सप्लेन किया और उसके बाद कूलिंग कर्व का। लेट्स स्टार्ट विद द हीटिंग कर्व। तो पहले आपने दो एक्सिस बनाने हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। आपको पता है जो हमारे पास हॉरिजेंटल होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है वाई एक्सिस होता है। तो आपने जो हॉरिजेंटल एक्सिस है उस पर इंटरनल एनर्जी को मेंशन करना है और जो वर्टिकल है उस पर टेम्परेचर को। सबसे ये तो आप बाद में ही ड्रा करेंगे, पहले तो आपने समझना है कि वो ग्राफ में आपको समझा क्या रहा है। जो ग्राफ है बस आपको अगर ग्राफ ही अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जो थ्योरी है वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख देंगे तो ठीक हो जाएगा। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो हम हीटिंग कर्व बना रहे हैं, हीटिंग कर्व हम बना क्यों रहे हैं? अब हीट करना है हमने किसे, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। सॉलिड को हम हीट करेंगे और उसे हम चेंज कर देंगे, किस में चेंज कर देंगे? लिक्विड में। सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है ना। और उसके बाद लिक्विड को भी अगर आप हीट अप करना नहीं बंद करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। अब हीटिंग कर्व के ज़रिए आप सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करते हैं और लिक्विड को गैस में, इसे अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए, यहाँ एक कोई भी आपने मैटर ले लिया जो सॉलिड है, तो पॉइंट ए पर जो भी हमारा मैटर है वो किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। पॉइंट ए पर आप जब उसे हीट अप करना स्टार्ट करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। उसकी एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो वो पॉइंट ए से कहाँ चला जाएगा? पॉइंट बी पर। जैसे ही जो आपका मैटर है उसे आप हीट अप करेंगे और टेम्परेचर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, तो वो जो पॉइंट बी है वो उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि पॉइंट बी वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पर उस चीज़ ने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया, तो इसीलिए पॉइंट बी को यहाँ मेंशन किया गया है मेल्टिंग पॉइंट। अब देखें, आपने क्या करना था? सॉलिड को मेल्ट करना था और किस में चेंज करना था? लिक्विड में चेंज करना था। तो अब आप बी पॉइंट पर जब टेम्परेचर बी पॉइंट पर पहुंचा है तो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो गया। अभी चेंज होना स्टार्ट हुआ है तो इसीलिए आप हीट अप करते रहेंगे, उसको हीट करना बंद नहीं करेंगे। तो पॉइंट बी से सी तक जब आप उसे हीट करते रहे तो वो सारे का सारा जो सॉलिड था आपका किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। अब हमने तो ये करना था, पहला स्टेप तो ये था कि सॉलिड को हीटिंग कर्व के ज़रिए हम सॉलिड को किस में चेंज करते हैं? लिक्विड में चेंज करते हैं। अब पॉइंट सी पर वो सारे का सारा लिक्विड में चेंज हो गया, लेकिन अभी भी आपने हीटिंग क्लोज नहीं की, अभी भी आप मैटर को हीट अप कर रहे हैं। तो वो हीटिंग करते रहे और जो मैटर है, जो भी सॉलिड था आपका, वो जो लिक्विड में चेंज हुआ है, अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ सी से पॉइंट डी तक। टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। जब वो पॉइंट सी से डी तक जाएगा तो डी पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर उस चीज़ ने बॉयल होना स्टार्ट कर देना। तो इसीलिए यहाँ जो डी पॉइंट वो स्पेसिफिक पॉइंट है जो उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर वो चीज़ बॉयल होना स्टार्ट कर देगी। तो बॉयल होना स्टार्ट करेगी
तो जब वो डी से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहेगा, फर्दर बॉयल होती रहेगी, उसके बाद वो पॉइंट ई पर पहुंच जाएगी कि वो जो चीज़ बॉयल हो रही थी वो पॉइंट ई पर पहुंच गई, तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन। इसका मतलब है कि जो आपका लिक्विड था वो कौन सी स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाएगा, गैस में। और जैसे पॉइंट ई से टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज़ होता जाएगा, वो सारे का सारा आपका लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में। और उसके बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते रहें, हीटिंग आप इंक्रीज़ करते रहें, तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा और इंटरनल एनर्जी भी आपकी इंक्रीज़ होती रहेगी। अब मज़ीद डिटेल से बताने के लिए मैंने सारे पॉइंट्स को अलग से मेंशन कर दिया कि पॉइंट ए है उस पर क्या हुआ है, आपका जो मैटर था वो कौन सी स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में। यानी कि जो पॉइंट ए है इस पर आपका मैटर सॉलिड स्टेट में। अब हम आपने उसे क्या किया, हीट किया। हीट करने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और उस स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंच गया जहां पर उसने मेल्ट होना स्टार्ट कर देना था। तो इसीलिए पॉइंट बी पर जो भी आपका मैटर है उसने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया और उसे हमने नाम दिया मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बी से जो आपका पॉइंट सी है, अब देखें पॉइंट बी से सी आप इसे फर्दर हीट करेंगे। अभी जो पॉइंट बी है यहाँ से आप हीट कर रहे हैं पॉइंट सी पर, तो ये जो सारी की सारी एनर्जी है आपकी, जो आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, जो उसे हीट किया है, तो वो किस लिए यूज़ हुई है आपकी, सारी की सारी आपका सारा जो भी सॉलिड था उसे चेंज करने में, लिक्विड में। क्या आपका जितना भी सॉलिड था उस हीट ने उसे चेंज कर दिया लिक्विड में। जो पॉइंट सी है उस पर आपका सारा जो सॉलिड है लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। फिर भी आपने हीट करना बंद नहीं किया, सी से डी तक उसे आप हीट करते रहे, फर्दर हीट की, उसका फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, पॉइंट डी पर पहुंचा मैटर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट था। फिर भी आपने हीट अप करना बंद नहीं किया, हीट भी दी, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ, तो वो पॉइंट ई पर पहुंच गया। जो लिक्विफिकेशन पॉइंट है, लिक्विड चेंज होना स्टार्ट कर देगा गैस में। पॉइंट एफ फिर आगे है, वो गैस वेपर्स फॉर्म में जाना शुरू कर देगी और हीट भी आप फर्दर देते रहेंगे और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता रहेगा। हीटिंग कर्व के जितने भी सारे स्टेप्स थे मैंने आपको वन बाय वन सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो यहाँ पर मैंने क्लियर नहीं किया। तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। अब हीटिंग कर्व के बाद हम कूलिंग कर्व को डिस्कस करते हैं। जो आपकी कूलिंग कर्व है ना वो रिवर्स है आपकी हीटिंग कर्व का। यानी कि हीटिंग कर्व में हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे थे, अब जो कूलिंग कर्व है उसमें हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते जाएंगे। यानी कि वहाँ हमने स्टार्ट किया था पॉइंट ए से और हम पहुँचे थे पॉइंट एफ पर। अब यहाँ हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट एफ से और हम आएंगे कहाँ पर, पॉइंट ए पर। यानी हम यहाँ से क्या करेंगे, गैस को चेंज करेंगे। पहले किस में चेंज करेंगे, लिक्विड में, और फिर वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। यानी कि कूलिंग कर्व के ज़रिए आप किसी भी गैसियस फॉर्म के मैटर को किस फॉर्म में लेकर जा सकते हैं, सॉलिड फॉर्म। चलें स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पॉइंट एफ पर अभी हम पढ़ कर आए हैं, जो चीज़ है कौन सी स्टेट में थी, वेपर स्टेट में थी। जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे वो पॉइंट ई पर आएगी, वेपर्स लिक्विफाई होकर किस में चेंज होना शुरू होंगे, लिक्विड में। पॉइंट ई पर वो लिक्विड में चेंज हुए। आपने अभी देखें वेपर्स है ना, तो पॉइंट ई पर वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हुए। तो आपने फर्दर जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ किया वो पॉइंट डी तक आए, तो जितने वेपर्स थे सारे के सारे कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। अब पॉइंट डी पर आपने उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करना बंद नहीं किया, अभी भी आप मज़ीद टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं। डिक्रीज़ होता होता वो डी से कहाँ आया है, सी पर। जैसे वो पॉइंट सी पर आया है तो यहाँ पर उस चीज़ ने फ्रीज़ होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट जहाँ जो टेम्परेचर यहाँ पर आकर हमें मिला है वो उसका क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर उस चीज़ ने फ्रीज़ होना स्टार्ट कर दिया है। अब सी से लेकर बी तक जितनी भी आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते रहेंगे, जितनी उसकी एनर्जी कम करते रहेंगे, उतना वो सारे का सारा लिक्विड फ्रीज़ होना स्टार्ट कर देगा। मज़ीद आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो कम्प्लीटली आपको जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। देखें एफ पॉइंट था, वहाँ पर वेपर्स थे, आपने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, वो पॉइंट ई पर आया, वेपर्स किस में चेंज हुए, लिक्विड में। अब पॉइंट ई से लेकर डी तक जितने भी वेपर्स थे सारे के सारे लिक्विड में चेंज हो गए। अभी भी आपने टेम्परेचर डिक्रीज़ करना कंटिन्यू रखा है। फिर वो पॉइंट डी से सी पर आए, तो सी उसका क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पर उस चीज़ ने फ्रीज़ होना स्टार्ट किया। सी से बी तक जितना भी लिक्विड था सारे का सारा फ्रीज़ हो गया, और जब वो पॉइंट ए पर पहुँचे तो आपका सारे का सारा लिक्विड किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। और कूलिंग कर्व के ज़रिए आपने क्या समझा, वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना और लिक्विड का सॉलिड में। ये दोनों कर्व्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब लास्ट में ना उसने आपको डिस्कस किया है वाटर के एग्जांपल से, कि वाटर को ये हीटिंग कर्व के ज़रिए भी डिस्कस किया है, कूलिंग कर्व के ज़रिए भी। तो अब मैं इन्हीं में चेंजिंग करके आपको समझाती हूँ।
देखें, अगर हम वाटर की हीटिंग कर्व को पहले समझने लगें तो सबसे पहले हम यहाँ देखें सॉलिड से चेंज करेंगे हम वेपर्स में, ठीक है। सॉलिड हमारे पास क्या है, आइस है, ठीक है। आइस आपके पास सॉलिड फॉर्म में, यानी कि ए पॉइंट पर हमारे पास आइस थी। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया बी पॉइंट पर, तो यहाँ टेम्परेचर हमारे पास क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस का हमारे पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। अभी भी हमने उसे टेम्परेचर देना, हीट करना बंद नहीं किया, तो टेम्परेचर हम क्या करते गए, इंक्रीज़ करते गए। पॉइंट सी पर सारी की सारी आइस मेल्ट होकर किस में चेंज हो गई, लिक्विड में, यानी कि अब आइस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। अब भी आप उसे मज़ीद हीट कर रहे हैं, हीट करते रहेंगे पॉइंट डी। अब यहाँ हमारे पास वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। अभी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट हो गया। सारे के सारा जो वाटर्स के पार्टिकल्स हैं, सारे मालिक्यूल्स हैं, अपनी मोशन को इंक्रीज़ करेंगे, बॉयल होते रहेंगे कि अभी भी आप हीट अप करना बंद नहीं करेंगे। वो पॉइंट ई पर चले जाएंगे। यहाँ पर सारे के सारे जो वाटर है वो अब किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में जाना शुरू कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। यही आपको बुक में उसने एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है, हीटिंग कर्व भी और कूलिंग कर्व भी। अब ये हीटिंग कर्व आपने देख लिया, अब कूलिंग कर्व देखते हैं। देखिए, अब यहाँ से वेपर्स थे, वेपर्स का टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, पॉइंट ई पर आया, वो सारे का सारा वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। फिर मज़ीद टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, अब यहाँ 100 हो जाएगा ना हमारे पास, डिक्रीज़ होकर 100 हुआ, ठीक है। उसके बाद भी हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ करना भी नहीं रोका, और डिक्रीज़ करते रहे, वो पॉइंट सी पर आया। जैसे पॉइंट सी पर आया तो वाटर ने क्या फ्रीज़ होना स्टार्ट कर दिया। पॉइंट बी पर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वो कम्प्लीटली फ्री, यानी कि जितना भी वाटर था सारे का सारा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, आइस में। और पॉइंट ए पर जाकर जो आपका वाटर था वो किस में चेंज हो गया, आइस में। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जितना मैं इजी करके आपको समझा सकती थी, एक्सप्लेन कर सकती थी, मैंने कर दिया है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नया आने वाला वीडियो है आप उसे अच्छे से देख सकें। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताने लगी हूँ। पहले ना एंड तक मुश्किल होती थी, बच्चों को समझ नहीं आता था कौन सी पेयरिंग स्कीम फॉलो करें, इतनी स्कीम्स आती रहती थी। अब बोर्ड जो बुक वाला है हमारी, मतलब टेक्स्ट बुक के साथ ही हमें पेयरिंग स्कीम भी दे दी गई है। पेपर उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें से एक एमसीक्यूज आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग आएगा। यानी कि एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है, शॉर्ट 1 2 का होता है, तो 4 हो गए। लॉन्ग 5 या 4 का आएगा। तो टोटल तकरीबन आपके 10 नंबर इस चैप्टर से आ सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज डेली आपको पढ़ा रही हूँ, डेली लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 10 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करें ताकि आप लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स भी आएँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।